आज की यह रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में बदलाव किया है या जो किसी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकल रहे हैं, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया के लिए एक चौंकाने वाला सच बन चुका है। आपके आसपास के लोग जो इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही आप पहले जैसे मासूम नहीं रहे, आपकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रही। आप अभी काफी पहले से ज्यादा क्लियर हो चुके हैं अपनी परिस्थितियों को लेके, अपने आसपास के लोगों को लेके। जैसे आप पूरी तरह से क्लियर हैं और पहले से कई गुना ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ में वृद्धि हुई है और आप सेल्फ डिपेंडेंट भी हुए हैं। तो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है। लोगों ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि आप इतनी जल्दी और इतनी शांति से और मजबूती से खुद को रिवील कर लेंगे। उन्होंने आपको खूब गिराया, लोगों ने आपके रास्ते में खूब रुकावटें डाली, लेकिन आपने खुद को रिबिल्ड किया बहुत जल्दी से और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। तो चलिए देखते हैं टैरो की मदद से कि आपके अंदर जो यह बदलाव आया है, इसका क्या असर डाला है दूसरों पर, और अभी आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं क्या है आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी और अभी आप किस दिशा में जा रहे हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या एनर्जी है। सबसे पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, नकल, जस्टिस, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ वंड्स, 6 ऑफ वंड्स, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक कार्ड और ले लेते हैं, हाई प्रिस्टेस। बॉटम की जो एनर्जी आप देख सकते हैं, फूल की एनर्जी आ रही है, जैसे सब कुछ ईश्वर पर छोड़ के आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। सब कुछ सरेंडर आपने कर दिया है। तो यहाँ सबसे पहला कार्ड आपके लिए जो निकल के आ रहा है, हर्मिट। हर्मिट का कार्ड जैसे आत्मा की खोज को दर्शाता है, स्वयं को पहचानना, खुद को पहचानना। तो यहाँ पर यह कार्ड आपकी आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाता है, और यहाँ पर जैसे एक गहरा आत्मविश्लेषण की यात्रा जो शायद आपने खुद चुनी हो। बाहरी दुनिया से जैसे आपको जो उम्मीदें थी, वह उम्मीदें टूटने के बाद आपने अंदर का रास्ता अपनाया। आपने खुद को भीड़ से पूरी तरह से अलग किया, डिटैच किया, लोगों की आवाजों से हटकर के अपना एक रास्ता चुना। अपनी आत्मा की आवाज को आपने सुना, अपनी इंट्यूशन को सुना, और यही आपकी असली शक्ति है। हर्मिट की एनर्जी में जाना ही आपकी असली शक्ति है। और अब जो है, आप किसी भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि आप खुद एक गाइड बन चुके हैं, एक गुरु, एक मेंटर जैसी एनर्जी आपकी है। लोगों को शायद ऐसा लगा था कि आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, इसीलिए शायद आपने चुप्पी साध ली हो, या आप बहुत ज्यादा जवाब नहीं दे रहे हो। आप इतना शांत हो गए, लेकिन वह यह नहीं जान रहे थे कि इस मौन के पीछे आपकी तप और साधना छुपी हुई है। आप खुद को समझने में लग गए। आप जैसे अपनी आत्मा को खोजने के लिए निकल गए, और अब जब आप लोगों के सामने फिर से लौट के आए हैं, तो आपकी आंखों के अंदर ज्ञान है, आपके अंदर एक स्थिरता है। और यह कार्ड जो दिखाता है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वह आपके अंदर से शुरू हुआ है। यह आपके अंदर की यात्रा है। आपने अपने अकेलेपन को कभी भी अपने लिए अभिशाप नहीं बनाया है, आपने इसको वरदान साबित किया। एक समय पर शायद ऐसा आपको लगा जैसे सब कुछ छूट गया, आप अकेले पड़ गए, लेकिन इस अकेलेपन को आपने खुद के लिए वरदान साबित किया और खुद पर, अपनी आत्मा से, अपनी सोल से आपने कनेक्ट किया। और अब आप लोगों से प्रभावित नहीं होते हो, बल्कि लोग आपकी ऊर्जाओं से प्रभावित होते हैं। आपके शब्दों में एक गहराई है, और अब आप एक ऐसी आत्मा में कन्वर्ट हो चुके हो, एक ऐसी आत्मा में बदल चुके हो जो दूसरी आत्मा को भी जागृत करे, उसे रास्ता दिखाएं। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है, वह हर्मिट की एनर्जी आ रही है।
आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा से शुरू होती है। यहाँ आपके लिए 9 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी आ रही है, जो कि आपकी इंडिपेंडेंस और सेल्फ वर्थ की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर आपने, मुझे लगता है, जैसे लोगों के, परिवार के, रिश्तों के पीछे भागते भागते एक समय पर अपना आत्मसम्मान ही खो दिया। आपने इतनी कुर्बानियां दे दी है रिश्तों के नाम पर कि कहीं ना कहीं आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे गिरने लगा। लेकिन यह कार्ड दिखाता है जैसे आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को फिर से पाया है और अब आप किसी पर भी निर्भर नहीं हैं, ना तो आर्थिक रूप से निर्भर हैं और ना ही भावनात्मक रूप से। और आपकी इस आत्मनिर्भरता के कारण भी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे हैं। पहले शायद या तो आप इमोशनली किसी पर बहुत ज्यादा डिपेंड थे कि किसी का कोई बिहेवियर भी आपको जल्दी से हिट कर जाता था, किसी के बिहेवियर से आप अंदर से परेशान हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे या बहुत ज्यादा टूट जाते थे। किसी का बिहेवियर तक आपको बहुत प्रभावित करता था। लेकिन अब किसी का भी इमोशनल बिहेवियर आप पर कोई असर नहीं डालता है। अब आप बदल चुके हो और जो लोग ऐसे सोचते थे कि आप उन्हीं के सहारे जिंदा हैं, अब जो है उनकी सोच पर जैसे तमाचा जड़ा है। आपने जैसे उनको एक जवाब दिया है कि आप किसी के रहम के मोहताज नहीं हैं और आपने कहीं ना केवल खुद को संभाला है, बल्कि आपने अपने जीवन को एक नई दिशा भी दी है नकल के कार्ड के साथ। और इसके साथ ही अब आप, मुझे लगता है, एक डिटरमिन्ड मोड में आ गए हैं और जो कि आपके आसपास के लोगों को यह एनर्जी बहुत ज्यादा खटक रही है। लोग आपको देख करके जलन भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी शांति में चमक रहे हैं। आपने किसी को पीछे नहीं खींचा, ना किसी को गिराया, लेकिन फिर भी आपकी चमक वैसी की वैसी बनी हुई है। आपने अब अपने जीवन की बागडोर खुद के हाथों में ले ली है और अब आपकी जो ये सुकून भरी आजादी है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। लोग जैसे अपना कंट्रोल खोने से डर रहे हैं आप पर से। हो सकता है कि कई लोग अभी इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकल रहे हो, काफी कंट्रोल आप पर हो। लोग नहीं चाहते हो कि आप आजाद हो या आप अपने फैसले खुद लें। लेकिन आपके लिए नकल की एनर्जी है, तो आपको इस जर्नी से निकलना है। और कई लोग इस जर्नी को जैसे फेस कर चुके हैं और अभी इनकी एट प्रेजेंट एनर्जी 9 ऑफ पेंटाकल्स की आ रही है। तो आपका यह ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है। जैसे आपने इस बदलाव के जरिए लोगों को जवाब दिया है। जो लोग कहीं ना कहीं आपको बात पर ताली देते थे, बहुत कंट्रोल करना चाहते थे, जैसे आपने उन लोगों के मुंह पर ताले जड़ दिए हैं। यहाँ जस्टिस, जो कि कार्मिक संतुलन को दर्शा रहा है, कर्मों का संतुलन। और यह कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपने अपने जीवन काल में अन्याय बहुत झेला है। लोगों ने आपके साथ बहुत अन्याय किया है, विश्वासघात, प्रेम, इन सब चीजों को आपने फेस किया है। लेकिन अब न्याय आपके पक्ष में है। यह समय अब आया है जब ब्रह्मांड अपना बैलेंस क्रिएट कर रहा है। लोगों ने जो आपके साथ किया, अब वही लौट के उनके सामने आ रहा है। उनके सामने उनके सारे कर्मा जैसे लौट के आ रहे हैं। आपने कभी किसी से बदला नहीं लिया, चाहे किसी ने भी आपके साथ गलत किया, लेकिन आपने बदला नहीं लिया। लेकिन ब्रह्मांड अब आपको न्याय दे रहा है, आपके लिए न्याय के रास्ते बना रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, कई बार होता है कि जब दर्द सहता है इंसान, वह चुप हो जाता है, सब कुछ ईश्वर को सौंप के, और वह चुप्पी ही जैसे एक चीख बन जाती है। और वही एनर्जी जैसे आपके लिए आ रही है। और यह कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि सच्चाई की जीत होगी, और वह सच्चाई आप हैं। लोगों के कर्म लौट के आ रहे हैं और अब आप शांति से इन चीजों को देखेंगे। और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी यह चीज समझ में आ रही है
कि उन्होंने आपको हल्के में लिया और यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आपने सब कुछ देखा, सब कुछ सहा और अब आपके कर्म है जो फल देने लगे, जो कि फल के रूप में लौट के आपके जीवन में आ रहे हैं। और इसी न्यायपूर्ण ऊर्जा ने आपको और भी ज्यादा दिव्य बनाया है। जैसे दिव्यता आपके चारों तरफ है, आपके व्यवहार से तीव्रता झलकती है। यहाँ पर जो कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स है। जैसे अब आपको लाइफ को लेकर काफी क्लैरिटी मिल रही है। आपने बहुत ज्यादा क्लैरिटी पाली है कि कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ बस नाम मात्र का आपके साथ है या साथ होने का दिखावा कर रहा है। जैसे अब लोगों की पहचान आपको हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब आपकी सोच भी बिल्कुल इस स्वॉर्ड की तरह है, जो हर तरह के झूठ को काट देती है, हर तरह के भ्रम को काट देती है। आप किसी के भी छल, धोखे या फिर कोई ड्रामा कर रहा है तो उसको तुरंत पहचान लेते हैं और इस मानसिक स्पष्टता ने आपको सबसे अलग और सबसे मजबूत बनाया है। यह जो आपको क्लैरिटी मिल रही है, यह आपको सबसे अलग बना रही है और अब आप कहीं ना कहीं सच बोलने से भी नहीं डर रहे हो। बिना डरे, बिना झुके। पहले आपको बहुत ज्यादा दबाया गया, बहुत ज्यादा जैसे कंट्रोल किया गया, लेकिन जैसे अब आप पूरी तरह से स्पष्ट, क्लियर शब्दों में किसी को भी जवाब दे पा रहे हो। यही कारण है कि अब कुछ लोग आपसे डरने लगे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप उन्हें उनकी सच्चाई दिखा रहे हैं। आपने सच्चाई को पहचाना भी है और अब कोशिश कर रहे हो उस सच्चाई को सामने लाने की है। तो यहाँ पर देखिए, मुझे एक चीज ऐसे भी लग रही है कि आपने कुछ रिश्तों को या कुछ आदतों को, कुछ ऐसी जरूरतों को भी काटा है जो कि आपकी आत्मा को गिरा रही थी। चाहे फिर वह आपके रिश्तेदार हो गए, कुछ ऐसे रिश्ते हो जिससे आपने डिटैच किया हो या उनसे दूरी बनाई हो, कुछ ऐसी आपकी आदतें हो सकती है, उनको भी जैसे आपने काटा हो। अब यहाँ पर ऐसे लगता है आपका जो हर निर्णय है पूरी तरह से क्लियर होता है, स्पष्टता और पूरी शक्ति के साथ आपका हर निर्णय आप लेते हो। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटाकल्स है जो कि आपके प्रोटेक्शन शील्ड को दिखा रहा है, एक एनर्जेटिक प्रोटेक्शन को दिखा रहा है। अब आपकी जो ऊर्जा है वही जैसे आपको बचा रही है और कहीं ना कहीं आपने यह चीज समझ ली है कि हर किसी को अपनी एनर्जी देना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। पहले हो सकता है आपके आसपास इतने एनर्जी वैम्पायर हो, आपकी एनर्जी को लेते हो, एनर्जी को ड्रेन करते हो और आप इन चीजों को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब यह चीजें आपको समझ आ रही है और कहीं ना कहीं अब आप अपना टाइम, अपना पैसा और अपना अटेंशन सोच समझ कर ही लोगों पर लगाते हैं। आप पहले शायद या तो आपके पैसों को लूटा गया, यानी रिश्तेदारी, दोस्ती के नाम पे आपने किसी को पैसे दिए, लेकिन जैसे जब देने का वक्त आया तो लोग मुकर गए। लेकिन अब आप लोगों को पहचान रहे हो और अब आप पूरी तरह से सही निर्णय ले रहे हो। किसे पैसा देना है, किसे अपना समय देना है, जो सच में आपके समय के मूल्यों को समझे। पहले आप हर किसी के लिए उपलब्ध थे, लेकिन अब आप सेलेक्टिव बन चुके हो और यह जो सीमाएं आपने बनाई है यही अब आपकी रक्षा कर रही है। जो बाउंड्रीज आपने क्रिएट की है, इससे आपकी एनर्जी बच रही है। लोग आपकी एनर्जी में, ओरा शील्ड में अब ऐसे ही प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं और यह जो आपकी शांति है अब लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि उन्हें अब आपसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। पहले चाहे वह बातचीत के माध्यम से ही सही, आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश करते थे और आपको ऐसे फील भी होता था, किसी किसी से बात करते थे या ऐसा एनर्जी एक्सचेंज के जैसे ही आपकी एनर्जी ऐसे एक्सचेंज होती थी, ऐसे नेगेटिव लोगों के ओरा के संपर्क में आते थे, आप खुद परेशान हो जाते थे। लेकिन अब आप खुद शांत है, काम है
और यह चीज लोगों को बहुत ज्यादा खटक रही है और यह कहीं ना कहीं जैसे ऐसे भी दिखाता है कि अब आप खुद की रक्षा के लिए पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं, जागृत हो चुके हैं। अब आप उसे भी बहुत ज्यादा सेंस देते हैं और यहाँ मुफ्त में जैसे किसी को जगह नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर जैसे यह जो बदलाव आपके जीवन में आया है, जैसे आपने अपनी लाइफ को काफी प्राइवेट किया है, अपने आप को काफी प्रोटेक्ट किया है, यह जो बदलाव आपके अंदर आया है, जैसे लोगों को बहुत खटक रहा है कि अब आप पहले से काफी बदल गए हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वंड्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब आप अपनी पावर को, अपनी शक्ति को छुपा नहीं रहे हैं। अब अपनी शक्ति को, अपनी स्ट्रेंथ को आप पहन के चल रहे हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है, पहले से कई गुना बेहतर है। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में मुझे वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और एक मैग्नेटिक प्रेजेंस आपकी है। जैसे आप जहाँ भी मौजूद होते हो, वहाँ कुछ तो चीजें बदल जाती है। आपका ऑरा मैग्नेटिक है। लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, चाहे वह जताए नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी प्रेजेंस उन्हें बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। अब मुझे लगता है कि आपकी प्रेजेंस ही काफी है लोगों को साइलेंट करने के लिए, लोगों को चुप करने के लिए। आप जहाँ जाते हो वहाँ भी गॉसिप भी हो रही होगी, वह बंद हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आपके आंखों के अंदर अब एक नई चमक जागृत हो चुकी है। हर प्रकार का फियर, डर जैसे दूर जा चुका है और लोग यह सोच नहीं पा रहे हैं कि आप इतने आत्मनिर्भर या इतनी स्ट्रेंथ, इतने साहसी कैसे हो। आपने अपने डर को शक्ति में बदल दिया है, अपने पावर में बदल दिया है, अपने स्ट्रेंथ में बदल दिया है। अब आप जो चाहते हैं वही कहते हैं और वही करते भी हैं, बिना झुके, बिना किसी से डरे। यहाँ पर एक चीज देखिए, जैसे आपने लोगों को क्लियर कर दिया है कि किसी का कोमल या फिर जैसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना उसकी कमजोरी नहीं है। अगर आप किसी से बहुत ज्यादा व्यवहार में आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हो। आप सामने वाले को इज्जत दे रहे हो, तो यह आपकी कमजोरी नहीं, यह आपकी अच्छाई है। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। यहाँ टेम्परेंस का कार्ड दिखाता है कि अब आप संतुलन की एनर्जी में जा रहे हो। अब आप पूरी तरह से बैलेंस में है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। एक संतुलन की एनर्जी में आपने अपने इमोशंस को, अपने एक्शन को जैसे संतुलित करना सीख लिया है। अब बहुत ज्यादा भावनाओं में नहीं बैठे। अब आप बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होते हो या कोई भी चीज आपको जल्दी से टूटने नहीं देती है। जैसे आप खुद को संतुलित रखते हो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, और कहीं ना कहीं जैसे शांति को आपने गले लगा दिया है। और आपकी जो यह संतुलित एनर्जी है, यह लोगों को बहुत ज्यादा चुभती है, क्योंकि अब आप जल्दी हर्ट नहीं होते हो, जल्दी पैनिक नहीं होते हो। लोग कहीं ना कहीं पहले आपकी भावनाओं का मजाक बनाते थे, आपको इमोशनली फूल बोलते थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी इतनी काम है कि आपने उन लोगों को गलत साबित कर दिया है। आपने अपनी आत्मा को हीलिंग मोड से एक वॉरियर मोड में ट्रांसफॉर्म किया है और आपकी संतुलन की शक्ति ही अब आपकी असली ताकत बन चुकी है। आप पूरी तरह से टेम्परेंस मोड में हो, डिवाइन एनर्जी के साथ। अब जैसे आपका गहरा कनेक्शन स्थापित हो गया है। यहाँ पर 8 ऑफ वंड्स की एनर्जी आ रही है, यानी कि 8 ऑफ वंड्स दिखाता है जैसे आपके जीवन में सब कुछ खुद हो रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। फास्ट फॉरवर्ड एनर्जी, बिना रोके। आपने बहुत वक्त शांत रह के बिताया है, लेकिन अब समय है जैसे उड़ने का, तेजी से। यहाँ पर 8 ऑफ वंड्स ऐसे दिखा रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी या कोई रिस्पेक्ट या कोई नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रही है। और जो लोग आपको रुका हुआ समझ रहे थे अब तक,
अब उन लोगों को आपकी रफ्तार दिखाई दे रही है। आपने उस रफ्तार को अब तक चुपचाप से तैयार किया है और यही रफ्तार आपकी अब लोगों के मुंह पे चुप्पी लिखाई है। और 8 ऑफ वंड्स कार्ड दिखाता है जैसे आपका हर कदम अब ब्रह्मांड के रिदम से मेल खाता है, जैसे ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी मेल खा रही है, जैसे आप कदम से कदम बना के चल रहे हैं। अब कोई भी एनर्जी आपको धीमा नहीं कर सकती, आपको रोक नहीं सकती है, क्योंकि 8 ऑफ वंड्स का कार्ड है जो कि एक क्विक परिवर्तन को दिखाता है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप में काफी इमोशनल मैच्योरिटी आई है, जैसे आप भावनात्मक रूप से खुद को काफी स्थिर बना चुके हो या भावनात्मक तौर पर काफी गहरे हो चुके हो। पहले आप हर बात से टूट जाते थे, किसी के बिहेवियर से है, जब रिश्तों में अपने जब घाव दे तब आप बहुत ज्यादा जैसे ब्रेक हो जाते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हो और आपकी जो यह मैच्योरिटी है यही आपकी ताकत है। अब लोग आपको प्रोवोक नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब आप जो है पूरी तरह से इमोशनल कंट्रोल में चल रहे हो। अब आपकी भावनाएं आपके खुद के नियंत्रण में, किसी और के नियंत्रण में नहीं है और आपने कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को मास्टर कर लिया है या अपनी भावनाओं की भाषा अब आप समझ चुके हो। अब आप दूसरों के दर्द को समझते हो, लेकिन अब उसमें डूब नहीं जाते हो। पहले ऐसा होता था, किसी का दर्द सुन के आप भी उसमें बह जाते थे और आपकी एनर्जी इसमें पूरी तरह से खराब हो जाती थी। लेकिन अब आप इन चीजों को पूरी तरह से समझ रहे हो और अब आप खुद हीलर बन चुके हो। जब कभी खुद भाव में रहा करते थे, अब आप हीलर हो, हील करते हो। आप खुद किसी के दर्द में बहते नहीं हो, बल्कि किसी के दर्द को आप हील करते हो। तो यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि अब आप काफी खुद भी हील हुए हो और अब आप लोगों को भी हील कर रहे हो। और यहाँ पर आपके अंदर काफी लेवल पर इमोशनल मैच्योरिटी भी आई है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है जो कि डेस्टिनी को दर्शा रही है, आपके भाग्य को दर्शा रही है। जैसे आपका भाग्य डेस्टिनी अब शिफ्ट कर चुकी है, आपके जीवन में कोई बड़ा चक्र घुमा है और अब सब कुछ बदल रहा है आपके जीवन में। आपने जो भी सहा है वही आपकी किस्मत को बदलने का एक जरिया बना है। अब पूरा ब्रह्मांड, आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ है और वही लोग अब पूरी तरह से हिल चुके हैं अंदर से, जिन्होंने कभी आपको नीचे गिराया था, जो कभी आपके विरुद्ध गए थे, आपके खिलाफ षड्यंत्र किए थे। और कहीं ना कहीं यह कार्ड संकेत देता है कि अब आपकी किस्मत आपको आपके कर्मों के फल देगी। चीजें अचानक से आपके पक्ष में आना शुरू होंगी और यह एक डिवाइन रिवार्ड है आपके लिए, आपके ट्रस्ट और धैर्य के लिए जो अब तक आपने बनाए रखा हर परिस्थिति में। और अब आपके जीवन, जैसे मुझे लगता है, 180 डिग्री से चेंज होगा और इस चक्र को, यह जो आपका भाग्य चक्र घूम रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता है और यह कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोगों के लिए काफी फियरफुल रहेगा, उनके लिए काफी डरावना साबित होगा। यहाँ आपके लिए जो लास्ट कार्ड है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस आपके हिडन पावर, आपके कुछ ऐसी रहस्यमयी ताकत, रहस्यमयी आपके अंदर पावर हो, यह आपके अंदर के गुण और रहस्यमयी आपके रूप को दर्शाता है। कहीं ना कहीं यह कार्ड मुझे दिखाता है कि आपकी ऊर्जा अब डिवाइन फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी से जुड़ चुकी है। आप पहले से कई गुना कम बोलते हो, लेकिन आपकी जो मौन है वह आपकी उपस्थिति के बारे में सब कुछ कह देती है। आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है और कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि अब आप अंदर से कितने शक्तिशाली हो रहे हैं। अब आपको अपनी पावर को किसी को बोल के सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपको बिना बोले ही
आपके आसपास के लोग आपकी पावर को समझ रहे हैं। आपकी बुद्धि, आपकी इंट्यूशन, आपकी चेतना, अब सब कुछ मुझे लगता है एक हायर लेवल पर, कुछ स्तर पर पहुंच चुकी है। और आपने खुद के अंदर एक ऐसी शक्ति जगा ली है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। आपका बोलना ही काफी है, और अगर आप नहीं भी बोले तो भी आप में इतनी पावर है कि आप सब कुछ बदल सकते हो। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, आप पूरी तरह से एक रहस्यमय सोल है। आपके जीवन के ऐसे रहस्य हैं जो धीरे धीरे आपके सामने ओपन हो रहे हैं। तो यह जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, यह सिर्फ बाहरी नहीं है कि बाहरी तौर पर कुछ बदला हो। यह आपका आध्यात्मिक, मानसिक और आत्मिक ट्रांसफॉर्मेशन है। और यह आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ज्यादा लग रहा है आपने खुद को पूरी तरह से अंदर से बदला है, और यही बदलाव अब बाहरी दुनिया को दिखाई देने लगा है, स्पष्ट तौर पर, क्लैरिटी से। जो लोग पहले आपको बहुत ज्यादा कमजोर समझा करते थे, अब वह बहुत ज्यादा चुप हो गए हैं, पूरा साइलेंस मोड में चले गए हैं, और कहीं ना कहीं आपके बारे में बात करने से भी डरते हैं। याद रखिए, यह जो है, यह आपके ट्रांसफॉर्मेशन की सिर्फ शुरुआत है। अभी आपका और भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें आपकी एनर्जी पूरी तरह से बदलेगी। और आप यकीन मानिए, आपके आसपास के लोग आपके इस बदलाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। और आपका जो यह ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके आसपास के लोगों को अंदर तक तोड़ के रख दे। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, किसी पर्सन से बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इन्होंने हो सकता है आपके लिए किसी से लड़ाई झगड़े किए हैं। बहुत मैश एनर्जी में इनकी पिक कर रही हूँ। यह किसी को चुप करा रहे हैं, यह किसी को शांत करवा रहे हैं, यह किसी को उनकी असली जगह दिखा रहे हैं। बहुत लड़ाई झगड़े हो रही हैं, कुछ एंडिंग हुई है। तो ट्रैप एनर्जी से कोई बाहर आ रहा है। कोई बहुत ज्यादा बंदिशें महसूस कर रहा था। किसी को ऐसा लग रहा था कि वह बहुत बंधा हुआ है। कुछ बंधनकारी क्रियाएं उस पर कराई गई, जिनसे वह बाहर नहीं आ पा रहा था। उस ट्रैप से वह बाहर नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब वह पर्सन बाहर आ रहा है। और यह जो पर्सन है, जो आपके लिए स्टैंड ले रहा है, जो आपका साथ दे रहा है, हो सकता है इनके अराउंड कोई ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं। और इस पर्सन को अब समझ आ रहा है, बातें समझ आ रही हैं कि आप सही हैं। इनके अराउंड जो लोग हैं, वह आपको पसंद नहीं करते हैं। वह आपके बारे में गलत बोलते हैं, आपके इमेज को डाउन करते हैं, आपके बारे में गलत गलत बातें बोलते हैं, आपका मजाक बनाते हैं। तो इस पर्सन को कुछ मालूम हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के ऊपर कोई ईवल आया था, कोई ब्लैक मैजिक, कोई ऐसे स्पेल वर्क जिनसे यह बाहर आ रहे हैं। कोई बंदिशें इन पर करवाई गई थी। यह पर्सन इसीलिए पास्ट में हो सकता है बहुत बंधा बंधा महसूस कर रहा था या कर रही थी। बंधन काली क्रियाएं करके इनको बांध दिया गया था, और इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या डिसाइड करे। इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इनकी लाइफ में सब कुछ ब्लॉक कर दिया गया था। इनको आपसे दूर कर दिया गया था। यह पर्सन कोई भी हो सकते हैं जिनको आपसे दूर कर दिया गया, कुछ ऐसी ईवल चीजों का सहारा लेकर। तो यह पर्सन समझ नहीं पा रहा था कि इनको अब करना क्या है, आगे कहाँ जाना है, क्या डिसीजन लेना है। तो अभी ना कोई उस प्रकार की एनर्जी से बाहर आ रहा है। अब किसी भी तरीके से बंदिशें महसूस नहीं कर रहा है। बहुत फ्री एनर्जी फील कर रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, बहुत लाइट एनर्जी में। क्योंकि देखिए, इन पर जो इवल आई थी, एक इवल आई प्रभाव था, उनसे वह बाहर आ रहे हैं, उनसे वह उबर रहे हैं। बहुत फ्रीडम वाली एनर्जी में यह पर्सन आ चुका है, और इनको अब समझ में आ चुका है
कि आप राइट हैं, आप सही हैं। आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने कभी किसी को गलत नहीं कहा, लेकिन आपके अराउंड जो लोग हैं वह आउट ऑफ जेलसी, इनसिक्योरिटी, आपके इमेज को डाउन करने के चक्कर में इन्होंने इस पर्सन को आपसे अलग किया, आपके अगेंस्ट किया, और इस पर्सन को काफी भड़काया भी गया है आपके अगेंस्ट। यह पर्सन अब हर तरीके के बंदिशों से बाहर आ रहा है, यह विक्ट्री चाहता है अब आपके साथ। यह जो पर्सन है जो आपका स्टैंड ले रहा है, जो आपका साथ दे रहा है, यह किसी से लड़ रहा है, किसी से झगड़ रहा है, किसी को शांत करा रहा है, किसी को चुप करा रहा है। अगर कोई आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत बोलता है तो यह उन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो यह पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहता है। यह जो कोई भी पर्सन है जो बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड बिहेव कर रहा था आपके प्रति, अब यह पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहता है, चीजों को आगे बढ़ाना चाहता है। यह किसी भी प्रकार का कनेक्शन हो सकता है, डेफिनेटली यूनियन होने वाला है। बहुत जल्दी कोई कप ऑफ लव ऑफर करने वाला है आपको, या करने वाली है। कोई आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रहा है। किसी को यह समझ में आ चुका है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ, वह सही नहीं कर रहे थे आपके साथ। आउट ऑफ जेलसी लोग आपसे इनको दूर कर रहे थे। आपसे बदला लेने के लिए लोग इस पर्सन को आपसे दूर कर रहे थे। यह जो कोई भी पर्सन है इनको आपके अगेंस्ट कर रहे थे। हो सकता है यह पर्सन आपके अगेंस्ट भी चले गए थे। यह आपसे बात नहीं कर रहे थे, आप भी इनसे बात नहीं कर रहे थे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है आपको रैम्बो वगैरह दिखाई दे रहे हैं, आपको 555 दिखाई दे रहे हैं, आपको 11 दिखाई दे रहे हैं, 888 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर यूनियन का बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है किसी के लिए। आपका यूनियन हो सकता है, हायर सोर्स के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। वह आपको ब्लेस कर रहे हैं, वह आपको देख रहे हैं, वह आप पर वॉच रखते हैं, वह आपकी लाइफ से हर एक नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। कोई भी इवल चीजें जिनका प्रभाव था आपके ऊपर, तो वह सब आपकी लाइफ से जा चुके हैं या बहुत जल्दी जाने वाले हैं। आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग आ रही है, कुछ नई शुरुआत यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। आपको अपना मन बच्चों की तरह रखना है। आपको ओवरथिंकिंग से बचने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है बहुत जल्दी कोई न्यू होम खरीद रहे हैं, न्यू कार खरीद रहे हैं, न्यू प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर न्यू कार, न्यू प्रॉपर्टी, नया घर ले रहे हैं। नए ऑफर्स मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। न्यू पॉसिबिलिटीज। बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है आप कार वगैरह ले रहे हैं, घर ले रहे हैं। आपको चांसेस लेने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने के लिए कहा जा रहा है। इंट्यूशन पावर को और ज्यादा स्ट्रांग कर रही है। वैसे मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है, आपका जो इंट्यूशन पावर है यह बहुत स्ट्रांग है। आप बहुत पावरफुल डिवाइन बीइंग हैं। तो इस टाइम पर आपको अपनी इंट्यूशन पावर को और ज्यादा स्ट्रांग करना है। अगर आप किसी चीज का फैसला लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, तो आपको वह फैसला लेने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज्यादा सोच समझकर आपको वह फैसला लेना है, लेकिन आप चांसेस ले सकते हैं। अगर कोई सोच विचार में आप डूब रहे हैं, आप कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे यह करना चाहिए, तो आप करिए, लेकिन उसमें थोड़ा सोच विचार करें। लेकिन आप चांसेस ले सकते हैं, क्योंकि आप लाइफ वर्कर हैं। ईश्वर की जो दिव्य ऊर्जा है, दिव्यता है, वह आप पर है। आप उन प्योर एनर्जी को कैरी करते हैं। आपके अंदर डिविनिटी पावर है। आप बहुत पावरफुल डिवाइन आर्मीज हैं। डिविनिटी है आपके अंदर। इस वजह से आपको एंजल नंबर मिल रहे हैं। ऐसे कुछ एंजल नंबर, रिपीटेड एंजल नंबर आपको दिखाई देते हैं। एंजल्स आपको जागृत अवस्था में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं।
वह आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं नंबर्स के थ्रू। वह नंबर्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप कहीं पर ट्रैवल करने वाले हैं, आप कहीं पर जाने वाले हैं, किसी से मिलना चाहते हैं या कोई पर्सन आपसे मिलना चाहता है। वह आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करना चाहता है, या यह कोई करियर वाइज भी हो सकता है, कोई बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। कुछ न्यू ऑफर्स, न्यू पॉसिबिलिटीज और कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी जो पास्ट में आपने मिस कर दिया, वह चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। कुछ कम्युनिकेशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई आपसे बात करना चाहता है, चीजों को ठीक करना चाहता है। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिन्होंने पास्ट में आपकी डिसरिस्पेक्ट की, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की, आपके महत्व को नहीं समझा। तो वह पर्सन आपकी तरफ आ रहा है ट्रेवल करके। मैं किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन देख रही हूँ। यह वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है। आप कहीं बाहर जाने वाले हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। तो यह भी पॉसिबिलिटीज है। बहुत स्ट्रांग यह मैसेज आ रहा है। आप किसी से मिलने जा रहे हैं या अपने किसी काम को पूरा करने जा रहे हैं, या आपको कुछ ऐसे ऑफर्स मिलेंगे, कुछ ऐसे करियर वाइज जहां पर आपको वहां विदेश यात्रा फॉलो करने का मौका मिले। तो यह भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आप कहीं पर ट्रेवल करने वाले हैं, कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई आपको मैसेज करना चाहता है, कोई आपको कॉल करना चाहता है, कुछ आपको बताना चाहता है। कुछ डिसीजन इन्होंने लिया, इस पर्सन ने कुछ डिसाइड किया है। तो एक यह भी मैसेज यहाँ पर आ रहा है। इसके लिए मुझे कुछ कंफर्मेशन लेने होंगे। यहाँ पर एक डाउनलोड मैसेज भी आ रहा है। कोई आपसे डर रहा है, किसी को डर लग रहा है आपसे, क्योंकि यह पर्सन आपकी पावर को यह समझ चुके हैं। अब कोई आपका नाम लेने से डर रहा है, कोई आपको सोच विचार भी नहीं करना चाहता है। जब भी वह आपको गलत तरीके से कुछ बोलते हैं, आपका अगर हो सकता है नाम भी गलत तरीके से लेते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपके बारे में किसी को भड़काते हैं, या आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं, या आपके बारे में कुछ भी गलत बातें करते हैं, तो उनको इंस्टेंट कर्मा मिलता है। उनको तुरंत उसी समय पनिश किया जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी रिसेंटली 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं। रिसेंटली जिसने आपके बारे में कुछ गलत बोला, आपकी डिसरिस्पेक्ट की, आपको किसी से भड़काने की कोशिश की, आपको किसी से कंपेयर करने की कोशिश की, आपको किसी से अलग करने की कोशिश की, तो इस पर्सन की जो वह बातें हैं, आउट ऑफ जेलसी, इनसिक्योरिटी जो यह करते रहते हैं, आपसे हिडन कंपटीशन वाली एनर्जी में रहते हैं। इस पर्सन की वह बात उजागर हो चुकी है किसी पर्सन के सामने, जिनको यह चीजें अच्छे से समझ आ चुकी है कि आउट ऑफ जेलसी यह आपसे नफरत करती है। यह एक इनसिक्योरिटी के कारण, क्योंकि वह आपके जैसा बन नहीं पाते हैं, तो वह आपसे हर एक अच्छी चीजों को छीनने में लगी है, आपको अकेला करने के चक्कर में है। तो इनकी बातें किसी के सामने उजागर हुई है। लोग यह समझ पा रहे हैं कि यह पर्सन आपको पसंद नहीं करते, जिस वजह से यह आपको हर किसी से अगेंस्ट करते हैं, हर किसी को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। तो इनको डांट पड़ रही है किसी से, इनको बहुत सुनाया जा रहा है, इनको अपशब्द बोला जा रहा है। कोई और भी पर्सन है यहाँ पर जिनके सामने यह बातें रिवील हुई है, जिनको यह चीजें समझ आई है। कितने नीच प्रवृत्ति के लोग हैं। अब किसी ना किसी प्रकार का यह पर्सन ना बैड लक का सामना कर रहे हैं। यह मैसेज यहाँ पर आ रहा है। यह पर्सन आपकी अवहेलना कर रहे थे, आपके बारे में गलत बोल रहे थे, गलत बात फैला रहे थे, बहुत ज्यादा गलत बोल रहे थे। तो इस पर्सन को इंस्टेंट बैड कर्मा फेस करना पड़ रहा है, बैड लक का सामना करना पड़ रहा है। यह बातें कोई ऑब्जर्व कर रहा है और इनको समझा रहा है कि इनसे दूर रहे। यह बहुत पावरफुल ऊर्जा है,
अगर आप इनसे पंगा लोगे तो आप पूरी तरह से खाली हो जाओगे। आपके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इन्होंने यह चीजें ऑब्जर्व की है। जब भी आपके बारे में कोई गलत बात बोलता है, कुछ गलत चीजें बोलते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, आपके नाम के साथ कोई भी खिलवाड़ करते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ हिडन कंपटीशन रखते हैं, आउट ऑफ जेलसी अपनी नीचता को क्रॉस करते हैं, तो इनको इंस्टेंट कर्मा मिलता है। तो इस वजह से कोई कह रहा है कि इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। आपकी ऊर्जा किसी प्रकार से बहुत पावरफुल ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपकी ऊर्जा को कोई मैच नहीं कर सकता है। तो जो कोई भी इस मैसेज को रिसीव कर रहा है, जो कोई भी इस मैसेज तक पहुँचे हैं, इस मैसेज को रिसीव कर रहा है, आपके पास किसी प्रकार की कोई सिद्धि है। जो जैसा रहता है उसको उसी प्रकार से कर्मा फेस करना पड़ता है। आपके बारे में जब भी कोई अच्छी बातें करता है, कोई अच्छा बोलता है, आपके बारे में आपके कार्य को अप्रिशिएट करता है, आपकी अच्छाइयों को गिनता है, तो लोग यह चीजें ऑब्जर्व करते हैं। आपके बारे में अच्छा बोलते हैं तो उनके जीवन में कुछ अच्छा गुड फॉर्च्यून आने लगता है, उनको गुड लक फॉलो करने लगता है, उनके जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है। और जब कोई आपकी अवहेलना करता है, आपकी बुराई करता है, आपके बारे में झूठी बातें फैलाता है, या फिर आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको बदनाम करने की कोशिश करता है, तो उसके जीवन में उसको बैड लक फॉलो करना पड़ता है। उसको बहुत ज्यादा टफ कर्म फेस करना पड़ता है, इंस्टेंट कर्म फेस करना पड़ता है। तो जो आपके स्पिरिट कार्ड्स हैं, इवन आपके नाम के साथ भी किसी प्रकार कोई डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो आपकी ऊर्जा के साथ खिलवाड़ करना तो बहुत दूर की बात है। मैं किसी ऐसे पावरफुल बीइंग की एनर्जी पिक कर रही हूँ, जिनका कोई नाम भी गलत तरीके से नहीं लेते हैं, नहीं लेना चाहिए, रिस्पेक्टफुली उनका नाम लेना चाहिए। ऐसा उनके हेटर्स समझ चुके हैं, समझ आ चुका है उनको। आपके लिए हो सकता है किसी ने किसी को डांटा है, फटकारा है, कुछ सुनाया गया है उनको। आपके बारे में अगर किसी ने कुछ गलत चीज बोली तो किसी ने किसी को बहुत स्क्ल किया है। कोई आपके पीठ पीछे लोगों को स्क्ड कर रहा है। आपकी डिसरिस्पेक्ट करने से कोई बहुत ज्यादा नाराज है। यह वही पर्सन हो सकते हैं जिनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई आपके बारे में कुछ अनशंट बोले। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, 2 फीमेल्स आपस में लड़ाई झगड़े कर रही हैं। यहाँ पर 2 फीमेल्स नहीं है, मुझे यहाँ पर 3-4 ऐसी फीमेल्स दिख रही है और आपस में लड़ रही हैं। कुछ